हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने मार्केट के ऊपर एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे आप देखोगे कि तो एक बैड न्यूज़ है मार्केट के लिए। सो ये भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सो आज के इस वीडियो में मैं मल्टीपल स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ जहाँ पे मैं कुछ न्यूज़ के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ स्टॉक्स के टारगेट भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बात कर ले डाउ जोन्स की तो 192 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ जोन्स के अंदर है। थोड़ी सी रिकवरी आप देख सकते हैं। 10:30 से लेके 12:30 के आसपास अगर 2 घंटे में देखें तो 250 पॉइंट की जो है वो रिकवरी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पहला जो हमारा स्टॉक है वो है इन्फो एज नौकरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोडिंग निंजास करके एक कंपनी है जहाँ पे इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक को ओन कर लिया है। पहले इनके पास 26% ऑफ स्टेक था, बट अभी वो उसको बढ़ा के इन्होंने 51% स्टेक हो कर दिया है। 50+% अगर स्टेक होता है तो आपके पास जो है वो मेजॉरिटी स्टेक कोई भी कंपनी के अंदर हो जाता है। कोडिंग निंजास जो है वो नोएडा बेस्ड वेंचर कैपिटल है। उन्होंने उसके अंदर जो है इन्फो एज ने अपना एक्विजिशन किया है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि जैसे जैसे कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को एक्वायर करती जाएगी, उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ते जाएगा। बेस्ड ऑन रेवेन्यू उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं इन फ्यूचर। अभी के जो एक्विजिशंस है वो आपको अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हुए दिखेंगे। कंपनी का अगर आप चार्ट देखें तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, वहाँ पे आप देख सकते हो 3.5% के आसपास की तेज़ी जो थी वो स्टॉक के अंदर आपको देखने मिली होगी। कंपनी का जो हाई है वो लगभग 7,500 के आसपास है, बट कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, 4,000 के आसपास है। कंपनी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे है। अगर आप कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं या एसआईपी के वे में आप एग्जिस्टिंगली होल्ड करते हैं तो कंपनी के अंदर आप अपना जो स्टेक है उसको बढ़ा सकते हैं। एक दो दो स्टॉक करके आप हर गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैंने प्रीवियसली मेरे वीडियोस के अंदर काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन में मैंने ये कंपनीज को डिस्कस मैं करते रहता हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है PGHH प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है ये कंपनी के ऊपर, ये हेल्थ एंड केयर सेक्टर के अंदर काम करती है। FMCG सेक्टर भी आप कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनीज़ के अंदर काफ़ी ह्यूज डिलीवरीज जो थी वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 4 अक्टूबर को आपको देखने मिली होंगी। लगभग 88-90% के आसपास की डिलीवरीज जो है वो PGHH के अंदर आपको देखने मिली होंगी। कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट्स देखें तो पैम्पर, हेड एंड शोल्डर, टाइड, विस्पर, पैंटीन, एरियल, ओरल बी, जिलेट जिलेट जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। ये जो कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये कंपनी उस सब प्रोडक्ट्स को जो है वो ओन करती है। कंपनी का अगर आप प्राइस देखें तो थोड़ा सा हाई है, लगभग 13,000 के आसपास का हाई है। और कंपनी काफ़ी थोड़ी प्राइसी है, सब लोग अफोर्ड कर नहीं सकते। और ये बहुत से इन्वेस्टर्स जो है वो जानते भी नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये सब PGHH जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। PGHH कंपनी ये सब प्रोडक्ट्स को होल्ड करती है। अगर आप कंपनी को अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का जो है वो हिस्सा इस कंपनी को बना सकते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो है काफ़ी वैल्यूएबल हैं और हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा PGHH के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है विनती ऑर्गेनिक्स। केमिकल सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर भी यही न्यूज़ है कि अगर आप डिलीवरीज देखें तो लगभग 78% के आसपास के डिलीवरीज जो है वो आपको इस शेयर के अंदर देखने मिलेंगे। PGHH में अगर आप देखें तो लगभग 90% और यहाँ पे 80% के आसपास के डिलीवरीज जो है वो 4 अक्टूबर को, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको देखने मिले होंगे। कंपनी का 52 वीक हाई देखे तो लगभग 2300 के आसपास है। और अभी के लिए कंपनी जो है वो लगभग 2070, मतलब लगभग 2100 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए। काफ़ी एक्विजिशन सॉरी अक्यूमुलेशन जो है वो इस शेयर के अंदर चल रहा है। इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे फॉर विनती ऑर्गेनिक्स। नेक्स्ट जो कंपनी है वह परसिस्टेंट सिस्टम। ये भी जो है वो मिड कैप की IT सेक्टर की कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। 25,000 करोड़ के आसपास की जो है ये मार्केट कैप की कंपनी है।
एफ की अगर होल्डिंग देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में ऊपर गई है, बट डी जो है वो अपना माल थोड़ा माइनर सा काट रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। वहीं अगर एफ पब्लिक की अगर बात करें, सो पब्लिक की भी होल्डिंग जो है वो बढ़ रही है। सो पब्लिक और एफ जो है वो परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। सो अगर लास्ट सेशन में बात करें तो लगभग 3.5% के आसपास की तेज़ी जो थी वो परसिस्टेंट सिस्टम में थी। सो कंपनी का अगर अपन एक साल का अगर चार्ट देखें तो एक साल के अंदर 11% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न जो है जनरेट करके दिए हैं। सो कंपनी अगर देखें तो लगभग 5,000 के आसपास की कंपनी है, बट अभी 32% के आसपास डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रही है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के अंदर 3700 के लेवल जो है वो आपको जल्द ही देखने को मिलने चाहिए, अगर मार्केट के अंदर कोई ऐसी मेजर नेगेटिव न्यूज़ इनफ्लो नहीं होती है और मार्केट थोड़ा सा भी अगर स्टेबल होगा तो आपको यहाँ पे 3700 के लेवल जो है वो परसिस्टेंट सिस्टम में देखने मिलने चाहिए। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है डिक्सन टेक। सो इसको भी मैं मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बट अभी पिछले कुछ टाइम से देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। अगर एक साल का चार्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो गिरावट ही है, लगभग 18-20% के आसपास की गिरावट इस शेयर के अंदर है। सो कंपनी का अगर अभी यहाँ से लेवल देखें तो आपको 4,500 के लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर दिखने मिल सकते हैं, एज़ पर टेक्निकल मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी 4,300 के आसपास चल रहा है। सो 4,500 के आसपास और 5,000 के रेंज में आपको जो टारगेट्स है वो अपकमिंग शॉर्ट टर्म के अंदर आपको देखने मिलने चाहिए। सो 25,000 करोड़ के आसपास की मिड कैप की कंपनी काफ़ी अच्छा कंपनी है, बट जो चाइना से इनके रॉ मटेरियल्स आते हैं, सो वहाँ पे थोड़ा सा डिसरप्शन चल रहा है ड्यू टू कोविड और चाइनीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस से के वजह से। सो सप्लाई चेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट कंपनी को जो है वो कंपनी इंडिया के लिए आत्मनिर्भर भारत का काफ़ी बड़ा एग्जांपल है, और पीएलआई स्कीम का जो पूरा बेनिफिट है गवर्नमेंट के थ्रू डिक्सन टेक को मिलता है। सो कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, और एसआईपी के वे में बाय करके चल सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है लार्ज कैप की कंपनी आईसीआईसी बैंक। सो बैंकिंग सेक्टर का काफ़ी बड़ा दिग्गज बैंक है आईसीआईसी बैंक। सो अभी लेटली जो एमपीसी की मीट हुई थी वो जो है वो ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट आईसीआईसी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो और आईसीआईसी बैंक एक्सिस बैंक हो। सो ये चार जो है वो मेजरली बैंक्स हैं जिनको मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनपीए जो होता है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। सो वहाँ पे बैंक के सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में कोई शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना है, सो आपको हर हमेशा बड़े नाम के साथ ही जाना चाहिए। सो मोस्टली मैं कोटक या एचडीएफसी, आईसीआईसी या एक्सिस को ही प्रेफर करता हूँ। सो इन चारों में से आप कोई भी बैंक को जो है वो पिक करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। सो अभी लेटली जो एमपीसी की मीट हुई थी वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट्स का जो आरबीआई ने हाइक किया था। सो ये जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि लेंडिंग और डिपॉजिट के दोनों की भी रेट्स जो है वो बढ़ेंगे। और इनफैक्ट जैसे ही 50 बेसिस पॉइंट्स आरबीआई ने इंक्रीज़ किए उसके बाद ही बैंकिंग जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स थे, बैंकिंग कंपनीज थी मैं कहूँगा, सो उन्होंने भी जो है अपना लेंडिंग और डिपॉजिट के रेट्स जो है वो अप कर दिए हैं। सो अगर जितने ज़्यादा डिपॉजिट के रेट्स हाई होंगे तो आ, अपना डिपॉजिटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा अपना बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे। इससे बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी जो जनरेट होगा, और बैंक उसको एज लोन भी बांट सकती है, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो वो लोन बांट सकती है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकती है। सो डिपॉजिटर्स भी अपना पैसा बैंक के अंदर एफडी तो तभी कराएंगे जब उनको जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, तभी कराएंगे। सो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक या एक्सिस हो या फिर कोटक हो, सो आप किसी के अंदर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। सो अगर आईसीआईसी की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 1,000 के टारगेट जो है वो दिखने चाहिए। और एचडीएफसी की अगर मैं बात करूँ तो एचडीएफसी के अंदर मुझे 1,800 के टारगेट्स यहाँ से दिखते हैं। और वहीं एक्सिस की बात करूँ तो वहाँ पे भी 1,000 के टारगेट्स मुझे दिखते हैं। और कोटक के अंदर मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर 2,000 के टारगेट जो है वो मुझे दिखते हैं, क्योंकि अभी बैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, तो मेरे को लग रहा है कि अभी बैंकिंग सेक्टर जो है वो फ्लेवर में आ सकता है। सो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ये जो टारगेट्स है वो चारों बैंक्स के अंदर देखने मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। सो ये मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। सो लास्ट टाइम अगर देखें तो लगभग 3% के आसपास की जो तेज़ी थी वो इस शेयर के अंदर थी। सो इस शेयर का जो बिहेवियर है ये पहले आपको समझना होगा, क्योंकि ये शेयर जो है वो कुछ टाइम ऐसा होगा कि ये चार्ट चलेगा ही नहीं या फिर आपको डाउन ट्रेंड ही दिखाएगा, बट सडनली आपको जो है वो रैली करके ये शेयर समझो ऐसा भी हो सकता है कि 1 डेढ़ 2 साल ये शेयर चले ही ना और अचानक से आपको 100 150% के रिटर्न जो है ये कंपनी बना के दे सकती है। सो कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो उसके पहले आपको कंपनी का बिहेवियर जो है वो जानना ज़रूरी है। चाहे ये हो या फिर IOL केमिकल हो या फिर मैं कहूँ वैभव ग्लोबल हो। सो ये जो कंपनीज़ हैं इनका बिहेवियर है ये कि ये 2 2 3 3 साल कंपनीज़ नहीं चलती या 1 2 2 साल नहीं चलती और उसके बाद सडनली आपको 100 200% का रिटर्न जो है वो अचानक जनरेट करके दे देती है। सो आपके अंदर पेशेंस अगर उतना है कि अगर स्टॉक परफॉर्म ना करे 1 1 2 2 साल तो ही आपको ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं या 1 साल का चार्ट दिखाऊं, सो 1 साल के अंदर भी कंपनी ने जो है वो 10% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए, बट कुछ शेयर होल्डर्स जो है यहाँ पे जो कंपनी का जो हाई है वो लगभग 412 के आसपास है। सो काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स थे वो पेन के अंदर थे क्योंकि ये स्टॉक जो है वो चल ही नहीं रहा था। सो मैं यहाँ तक दिखाऊं तो लगभग 12 13% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। सो पिछले कुछ टाइम से ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक शेयर होल्डर जो है वो ऑल टाइम हाई पे शेयर को बाय किया होगा। सो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अब वापस से जो है वो ग्रैन्यूल्स इंडिया वापस से फ्लेवर में आया है। सो अगर आप होल्ड करते हैं ऐसी छोटी कंपनीज को, अगर मैं कंपनी का मार्केट कैप भी आपको बताऊं तो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो छोटी मार्केट कैप है, आपको अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही ऐसी कंपनीज को देना चाहिए। अगर आपको सेम सेक्टर के अंदर अच्छी कंपनी चाहिए तो आप डीवीज लैब के अंदर जा सकते हैं। डीवीज लैब भी जो है वो फार्मा सेक्टर के अंदर API बनाने का काम करती है। सो ग्रैन्यूल्स इंडिया काफ़ी अच्छी कंपनी, अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए। मैं कहूँगा आपको जल्द ही 400 के लेवल जो है वो विजिबल स्टॉक के अंदर होने चाहिए। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है जुबिलियंट फूड वर्क्स। सो जुबिलियंट फूड वर्क्स को ही या डोमिनोज पिज़्ज़ा दोनों ही एक ही हैं। सो कंपनी का जो शेयर है पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। सो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास के डिस्काउंट पे है। अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे शेयर्स हैं जो आपको 25 25 30 30% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। सो ऐसा भी कभी कभी फील होता है कि कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करें कौन से नहीं। सो ये जो स्टॉक है वो तो मोनोपोली होल्ड करता है ये, और VBL मैंने पहले भी बनाया था कि पिज़्ज़ा और पेप्सी से क्या आप करोड़पति बन सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा जहाँ पे मैंने दोनों का पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया था। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है और प्राइस भी काफ़ी कम है, 632 के आसपास है। आप स्टॉक के क्वांटिटीज़ को अक्यूमुलेट कर सकते हैं हर लेवल के ऊपर। और कंपनी अभी के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, बट जैसे ही ग्लोबल सिचुएशंस ठीक होंगे, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छे हैं, बट अभी के लिए जो मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। तो कंपनी का मार्केट कैप भी अगर देखें तो 41,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सो लार्ज कैप की कंपनी है। सो कंपनी का हाई जो है वो 900 रुपये के आसपास है। सो कंपनी अभी ऑल टाइम हाई से लगभग 300 रुपये के आसपास के डिस्काउंट रेट पे आपको अवेलेबल है। सो जुबिलियंट फूड वर्क्स अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए कन्विक्शन के साथ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है और अगर आपको बाय करना है तो मैं कहूँगा कि हर गिरावट के अंदर आपको बाय करके चलना चाहिए SIP के वे में। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एक्सीलिया सॉल्यूशंस। सो ये जो कंपनी है ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ग्लोबल एयरलाइंस और ट्रैवल इंडस्ट्री को। सो कंपनी का मैंने अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर मैं देखूं तो कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छे थे, बट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मैंने कंप्लीट अगर मैं 3 4 साल की अगर हिस्ट्री देखूं तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे। सो बीच में तो इनके जो प्रॉफिट थे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन मोड पे आ गए थे। सो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट इनकी जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि कंपनी ने जो है वो 45 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर कर दिया था। सो ये न्यूज़ को मैं इस शेयर के लिए कवर कर रहा था। अगर मैं ये कंपनी का मार्केट कैप दिखाऊं तो मार्केट कैप लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की ही मार्केट कैप है।
सो 1700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी का। अगर मैं डिविडेंड यील्ड मैं बताऊं तो 5% के आसपास का डिविडेंड जो है ये कंपनी बांटती है। सो मेरी कोई ख़रीदारी की राय नहीं है, बट अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको 45 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड मिलेगा। सो ये न्यूज़ में कवर कर रहा हूँ। सो ये था मेरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑन ऑल द स्टॉक्स जो कि आज के दिन जहाँ पे न्यूज़ और एनालिसिस को मैंने कवर किया है विद द टारगेट्स। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब।